जरा सोचिए, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वह कभी आग का गोला थी, फिर एक बर्फीला रेगिस्तान, फिर एक विशाल महासागर और अब वह ग्रह जिसे हम अपना घर कहते हैं। लेकिन यह सब कैसे हुआ? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं कहूं कि बस धूल और गैस का एक विशाल बादल था जो एक प्राचीन तारे के विस्फोट के बाद बचा था। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे चट्टानें, फिर बड़े बड़े पत्थर और अंत में ग्रह बनने लगे। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। शुरुआती पृथ्वी एक नर्क की तरह थी। हमारा युवा ग्रह केवल एक जलते हुए लावे का गोला था, लगातार उल्काओं की बमबारी झेल रहा था, जहरीली गैसों से घिरा हुआ था और इतना गर्म था कि धातु भी पिघल सकती थी। अगर आप उस समय वहां होते तो आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते। तो फिर यह जलता हुआ ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त कैसे बना? अन्वेषण विकास, करोड़ों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। अंतरिक्ष से टकराने वाले उल्कापिंड और धूमकेतु धीरे धीरे कम हो गए और फिर कुछ अद्भुत हुआ। पृथ्वी पर पानी आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फीले धूमकेतु और उल्काएं पृथ्वी से टकराईं और अपने साथ पानी, कार्बन और खनिज लाए, यानी जीवन के शुरुआती तत्व। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, ये जल अणु मिलकर पहले महासागर बने और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। लेकिन तब भी पृथ्वी जीवन के लिए तैयार नहीं थी। वायुमंडल मोटा और जहरीली गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन से भरा था। यहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, कोई नीला आकाश नहीं, सांस लेने योग्य हवा नहीं और जीवन भी नहीं। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। चंद्रमा का जन्म हुआ। एक सिद्धांत कहता है कि मंगल के आकार का एक ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया और इस टक्कर से अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबा फैल गया। समय के साथ यह मलबा इकट्ठा होकर चंद्रमा बन गया। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ एक उपग्रह बनाने तक सीमित नहीं था। इसने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर किया, जिससे ऋतुएं बनी और महासागरों पर ज्वार भाटा का प्रभाव पड़ा। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का मौसम इतना अस्थिर होता कि जीवन पनप ही नहीं पाता। अब पानी आ चुका था, चंद्रमा आ चुका था और पृथ्वी स्थिर हो रही थी। लेकिन जीवन का क्या? जीवन की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों की गहराइयों में कुछ चमत्कारी हुआ। जलधाराओं की दरारों से गर्म पानी निकल रहा था और इन दरारों के पास रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जटिल अणु बनने लगे। यही अणु आगे चलकर पहले सूक्ष्म जीवों के रूप में विकसित हुए। ये जीवन की विनम्र शुरुआत थी। अगले 1 अरब वर्षों तक ये छोटे छोटे जीव पृथ्वी पर राज करते रहे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ असाधारण किया। उन्होंने सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने का तरीका खोज लिया। यह था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत, जिसने सब कुछ बदल दिया। इन जीवों ने ऑक्सीजन को एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बाहर निकालना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और विषाक्त वायुमंडल नीले आकाश और सांस लेने योग्य हवा में बदल गया। लेकिन पृथ्वी पर जीवन अब भी सुरक्षित नहीं था। 2 बार ऐसा हुआ जब जीवन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। पहली घटना थी महान ऑक्सीजन संकट, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जो 2 अरब 500 मिलियन साल पहले हुआ। अचानक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि यह कई प्रारंभिक जीवों के लिए जहरीली साबित हुई, जिससे एक बड़ा विलुप्तीकरण हुआ। लेकिन जो जीव बच गए वे विकसित हुए और अधिक जटिल जीवों के लिए रास्ता बना। दूसरी आपदा थी स्नोबॉल अर्थ इवेंट, स्नोबॉल अर्थ इवेंट, जब संपूर्ण पृथ्वी बर्फ से ढक गई। सोचिए, पूरा ग्रह ठंड से जम चुका था, यहां तक कि भूमध्य रेखा भी बर्फ में दब गई थी। इसे फिर से गर्म होने में लाखों साल लगे। जब ज्वालामुखियों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू किया, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बना और बर्फ पिघलने लगी। इन कठिनाइयों के बावजूद जीवन ने हार नहीं मानी। सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल डायनासोरों तक, उग्र लावा के गोले से हरे भरे जंगलों तक, पृथ्वी की यात्रा एक चमत्कार से कम नहीं रही है। हर बड़ी घटना, क्षुद्र ग्रहों के टकराने से लेकर हिमयुग तक, इस ग्रह को आकार देती रही है। और इन सब के बावजूद जीवन न केवल जीवित रहा बल्कि फला फूला। सोचिए, अगर इनमें से कोई भी घटना जरा सा अलग होती तो आज आप यहां नहीं होते। अगर आप जानना चाहते हैं
कि भविष्य में पृथ्वी का क्या होगा, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।